द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा, भगवान आप ऐसा उपाय बताएं जिससे सारे पापों से छुटकारा मिल जाए, अलक्ष्मी छोड़कर चली जाए और निरंतर लक्ष्मी का वास हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों इसके लिए मनुष्य को निरंतर विहित कर्म करते हुए भगवान का नाम जप करना चाहिए। जो चलते, खाते, सोते, जागते, आंखें मीचते और खोलते हुए भगवान का जाप करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। वह उत्तम गति प्राप्त करता है। दुस्सह की पत्नी दरिद्रता भगवान का नाम सुनकर तुरंत भाग खड़ी होती है। सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों सब शास्त्रों का मंथन कर और बारंबार विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए और निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप बहुत प्रभावशाली है। उसका स्वरूप यह है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यज्ञोपवीत धारण करने वाले इस मंत्र से पहले ओम लगावें और अन्य लोग श्री लगावें। इस तरह यह मंत्र 12 अक्षर वाला हो जाता है। इस संबंध में एक कथा है। एक ब्राह्मण को कठिन तपस्या के बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम ऐतरेय था। उसका उपनयन किया गया। इसके बाद पिता उसे पढ़ाने बैठे, किंतु बच्चे की जीभ भी नहीं हिलती थी। वह कुछ बोल नहीं पाता। उसकी जीभ केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को ही बोल पाती थी। इसके अतिरिक्त उसकी जीभ से और किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता था। पिता पढ़ा पढ़ा कर थक गया। अंत में निराश होकर उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। नई पत्नी के जो पुत्र हुए वे चारों वेद के विद्वान हुए और उन्होंने कमाकर धन धान्य से घर को भर दिया। उनकी माता बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु ऐतरेय की माता शोक से सदा ग्रस्त रहती थी। एक दिन उसने ऐतरेय से कहा, बेटा तुम्हारे और भाई वेद वेदांग उद्भट विद्वान हो गए हैं। वे कमाकर अपनी माता को आनंदित करते रहते हैं। मैं अभागिन हूँ, इसलिए तुम मेरे पुत्र हुए। तुमसे मुझे कोई सुख नहीं मिला। मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। माता को व्यथित जानकर ढाढ़स बंधाते हुए ऐतरेय ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन धान्य लेकर आऊंगा। इतना कहकर वह एक यज्ञ मंडल में चला गया। इसके पहुंचते ही वे वैदिकों से मंत्र भूल गए। उन्हें एक मंत्र भी स्मरण नहीं हो रहा था। वे बहुत असमंजस में पड़ गए। ऐतरेय ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनते ही वैदिकों के मुख से ठीक ठाक उच्चारण होने लगा। वैदिकों के मन में ऐतरेय के प्रति श्रद्धा हो गई। उन लोगों ने ऐतरेय को प्रणाम किया और विधान के साथ उनकी पूजा की। उसके बाद होता, उद्धाता आदि सभी ऋतिज्व उनकी स्तुति करने लगे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद स्वर्ण रत्न आदि से ऐतरेय का स्वागत किया गया। ऐतरेय ने सब धन माता को समर्पित कर दिया। उस समय पुष्प वृष्टि से सारा वातावरण सुगंधित हो उठा। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप असाध्य को भी साध्य बना देता है।